इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा अभी अभी एनएचएम के 14 कैडर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और लास्ट अंतिम मौका दिया जा रहा है। वो 14 कैडर कौन कौन से हैं जिन्हें अंतिम मौका यानी कि तीसरी बार एक बार और चांस दिया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस स्पीड से किया जा रहा है उस स्पीड से लग रहा है आपके इसी महीने में फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। तो वो अपडेट भी जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। तो आप देख सकते हैं विभाग द्वारा अभी अभी दस्तावेज सत्यापन को लेकर जन सूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा भर्ती 2025 के विभिन्न संवर्ग का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 25 नवंबर 2025 से प्रारंभ किया जा चुका है। उक्त के संबंध में विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु द्वितीय अवसर सारणी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। यानी कि आपको मालूम होगा कि दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर से शुरू हुआ है और इसके लिए सेकंड चांस के लिए भी आपको जो समय दिया गया था उसकी भी लिस्ट जारी हुई थी, वो भी मैंने आपको बताया है। आज फिर से 14 कैडर को तीसरा और लास्ट चांस दिया जा रहा है, तो वो कौन सी डेट में दिया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कौन कौन से कैडर को दिया जा रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, परंतु कुछ स्टूडेंट जो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे, यानी कि पहले अवसर में भी अनुपस्थित रहे और दूसरे अवसर में भी अनुपस्थित रहे, या फिर दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित स्टूडेंट के दस्तावेज में कमी पाई गई, यानी कि जो तीसरा और अंतिम अवसर दिया जा रहा है वे उन स्टूडेंट को दिया जा रहा है जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया हो, या फिर जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो उनके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है, तो उन कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि उनको दस्तावेज सत्यापन हेतु तीसरा और अंतिम अवसर है वो 8 दिसंबर 2025 को प्रदान किया जा रहा है। यानी कि अभी मैं जिन भी 14 कैडर के नाम ले रहा हूँ उन 14 कैडर का अगर कोई कैंडिडेट डीवी में पहले नहीं गया हो या फिर गया हो, उसके दस्तावेज में कमी पाई गई हो, तो उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है 8 दिसंबर 2025 को आप जाकर अपना डीवी करवा सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से कैडर हैं जिन्हें पहला मौका कब दिया गया, दूसरा मौका कब दिया गया, वो भी बताऊंगा। और अब लास्ट चांस है वो आपको 8 दिसंबर को दिया जा रहा है सभी कैडर को, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले है आपका सीनियर काउंसलर। यानी कि सीनियर काउंसलर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर को आयोजित हुआ था और इनको सेकंड चांस भी दिया गया था 2 दिसंबर का। अब थर्ड चांस दिया जा रहा है 8 दिसंबर का। उसके बाद है आपका रिहेबिलिटेशन वर्कर का। रिहेबिलिटेशन वर्कर का डीवी फर्स्ट टाइम 25 नवंबर को कंप्लीट हुआ, फिर 2 दिसंबर को द्वितीय अवसर दिया गया, अब तीसरा अवसर है वो 8 दिसंबर को दिया जा रहा है। इसके बाद है बीपीओ यानी कि ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम। ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम की बात करें तो इसका डीवी है वो आपके 25 नवंबर को आयोजित किया गया था और इसका सेकंड अवसर है वो 2 दिसंबर को दिया गया था, अब थर्ड अवसर 8 दिसंबर को दिया जा रहा है। इसके बाद है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, तो इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर को आयोजित किया गया था, 2 दिसंबर को इनको द्वितीय अवसर दिया गया था, अब तीसरा अवसर है वो 8 दिसंबर को दिया जा रहा है। इसके बाद सीएचओ वालों को भी एक और अवसर दिया जा रहा है। सीएचओ वालों का 26 नवंबर को डीवी हुआ था, फिर 4 दिसंबर को आज भी हुआ था। अब और भी कैंडिडेट नहीं आए थे या फिर जिनके दस्तावेज में कमी पाई गई है तो उन्हें 8 दिसंबर का समय दिया जा रहा है। इसके बाद फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि एएनएम एग्जाम की बात हो रही है, जिनका डीवी 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आयोजित हुआ था। सीएचओ का भी 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित हुआ था। तो एएनएम वालों को 3 दिसंबर को मौका दिया गया था, उसमें अगर कोई कैंडिडेट नहीं आए तो अब 8 दिसंबर को आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें भी 29 नवंबर 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, फिर दूसरा अवसर 3 दिसंबर को दिया गया था, अब तीसरा अवसर 8 दिसंबर को दिया जा रहा है। इसके बाद है आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का डीवी 29 नवंबर को आयोजित हुआ था, फिर दूसरा चांस 3 दिसंबर को दिया जा रहा है और लास्ट चांस अब 8 दिसंबर को और दिया जा रहा है। साइकेट्रिक केयर नर्स की बात करें तो इनका भी 29 नवंबर को डीवी हुआ था पहला अवसर, 3 दिसंबर को इनको दूसरा अवसर दिया गया था, अब तीसरा और फाइनल अवसर 8 दिसंबर को दिया जा रहा है। कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करें तो इनका डीवी 28 नवंबर को हुआ था, 3 दिसंबर को इनको द्वितीय अवसर दिया गया था, अब तीसरा फाइनल अवसर है वो 8 दिसंबर को दिया जा रहा है। फार्मा असिस्टेंट की बात करें तो इसका भी डीवी 2 दिसंबर को हुआ था, अब कल इनको द्वितीय अवसर दिया जा रहा है 5 दिसंबर का, उसके बाद अंतिम अवसर है वो 8 दिसंबर, यानी कि कल भी अगर कोई कैंडिडेट उपस्थित नहीं हो पाता है तो वो 8 दिसंबर को जाकर अपना डीवी करवा सकता है। इसी तरह ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट में भी 2 दिसंबर का अवसर दिया गया था,
कल फिर से अवसर दिया जा रहा है। अगर कल भी ऑडियोलॉजिस्ट में भी कोई एग्जाम, कोई स्टूडेंट किसी भी कारणवश डीवी नहीं करवा पा रहा है तो कोई बात नहीं, तीसरा अवसर आपको और दिया जा रहा है, फाइनल अवसर 8 दिसंबर का, तब जाकर आप अपना डीवी करवा सकते हैं। सोशल वर्कर की बात करें तो इनका भी डीवी 2 दिसंबर को था। अब इनको भी कल एक और अवसर दिया जा रहा है 5 दिसंबर को। अगर कल नहीं जा पा रहे तो 8 दिसंबर को जरूर जाएं। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो इनका भी डीवी 2 दिसंबर को था। कल और अवसर दिया जा रहा है, दूसरा अवसर 5 दिसंबर को, और फाइनल अवसर है वो 8 दिसंबर को दिया जा रहा है। इन 14 कैडर का तो तीसरा और अंतिम अवसर दे दिया गया है। 15वां कैडर एक आपका जीएनएम की बात करें तो जीएनएम का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले अवसर का ही चल रहा है, 9 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसको लेकर भी आगे जब भी अपडेट आएगी आपको अलग से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की मैं बात करूं और नर्सिंग ट्यूटर की बात करूं, इन दोनों कैडर को लेकर देखो, पहले तो विभाग ने, एक बार आपको मालूम होगा, इनका डीवी 28 और 29 नवंबर को आयोजित हुआ था, और उसके बाद विभाग ने लिस्ट भी जारी की गई थी जीएनएम की रीशेड्यूल की। तब उन्होंने बताया था कि जिनका डीवी 28 और 29 नवंबर को हुआ था, यानी कि नर्सिंग ट्यूटर वालों, लैब टेक्नीशियन, और 29 को कुछ जीएनएम का भी हुआ, तो उनको द्वितीय अवसर दिया गया था 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का। लेकिन अब तीसरे अवसर को लेकर अभी तो कोई नोटिस नहीं आया। अगर कोई कैंडिडेट जो नर्सिंग ट्यूटर का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, जिनका डीवी नहीं हुआ, तो वो एक बार विभाग के वेबसाइट पर जाके वहाँ से नंबर सर्च करके आप विभाग पर कॉल कीजिए और वहाँ पूछिए कि हमें कब आना है, हमें द्वितीय अवसर में कब मिलेगा, इसके बारे में सूचना। बाकी अलग से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाकी जीएनएम वालों का अभी तक पहला अवसर चल रहा है जो कि 9 दिसंबर तक होगा। उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, और इसी तरह इनके सभी के डीवी कंप्लीट होने के बाद विभाग है वो लिस्ट बोर्ड को सौंप देगा, और उसके बाद बोर्ड द्वारा जब भी फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।